हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियो से आप अपने प्रश्नों को देख पा रहे होंगे और उसके आंसर जान पा रहे होंगे। तो हमारी जो सीरीज चल रही है वो है 9.3 प्रश्नावली और अभी तक हमने 6 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हमारा नंबर है क्वेश्चन नंबर 7, कक्षा 9th के लिए है ये विषय गणित। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है। इसका चित्र आपको दिख रहा होगा। एक वृत्त दिया गया है, तो दिया है ओ केंद्र वाले वृत्त के व्यास AC और BD O पर प्रतिच्छेद करते हैं, जो चक्रीय चतुर्भुज ABCD के विकर्ण है। तो आपके सामने एक वृत्त बना हुआ है और इसमें दो व्यास हैं AC और BD। ये दोनों व्यास हैं और व्यास क्या है, ये चक्रीय चतुर्भुज के क्या है, ये विकर्ण है। तो ये चक्रीय चतुर्भुज है ABCD और इसके ये विकर्ण भी हैं। तो व्यास तो है ही और ये चक्रीय चतुर्भुज क्या है, विकर्ण भी हैं। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक आयत है। ठीक है, अब जैसे ही आपको आयत सिद्ध करना है तो आयत के लिए क्या करना होगा, आयत की जो भी गुण हैं जो आप परिभाषा में पढ़ते हो, उनके गुणों में पढ़ते हो, वो सारी चीज़ आपको याद होनी चाहिए, जिससे हमें पता चल सके भाई आयत में सिद्ध क्या करना है। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो AB बराबर CD और AD बराबर BC। एक तो हमको ये सिद्ध करना है AB बराबर CD और AD बराबर BC, यानी आमने सामने की भुजाएं समान। दूसरा, उसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री। तो कोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90। तो ये भी हमको सिद्ध करना है कि इनके सभी कोण कैसे हैं, 90-90 यानी समकोण हैं। ठीक है, तो A B C और D। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चित्र अनुसार लेंगे कि चूंकि AC व्यास है और BD भी व्यास है और व्यास के जरिए जो आपका वृत्त होता है उसके दो हिस्से हो जाते हैं, तो वो अर्धवृत्त बन जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि अर्धवृत्त में बने हुए कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त में बने हुए कोण कैसे होते हैं, समकोण होते हैं। तो व्यास AC से ले लो पहले तो आप। तो व्यास AC के द्वारा ADC और ABC दोनों ही 90-90 हो जाएंगे दोनों तरफ। तो ABC बराबर ADC बराबर 90 अर्धवृत्त में बने हुए कोण। समझ आई। अब यही कार्य हम BD के लिए करेंगे, BD। तो BD विकर्ण के द्वारा कौन सा कोण बनेगा, BAD और BCD, ये भी दोनों कैसे हो जाएंगे, 90-90, क्योंकि ये भी क्या है, अर्धवृत्त में बने हुए कोण हैं। तो व्यास BD से BAD बराबर BCD बराबर 90 अर्धवृत्त में बने हुए कोण। ठीक है, तो ये दोनों चीज समझ में आ गई आपको। तो यहां से इन दोनों समीकरणों से 1 और 2 से हम ये कह सकते हैं कि कोण ABCD कितना कितना है, 90-90-90 है। जिसका मतलब ये हमारा एक काम तो हो गया कि सभी कोण कितने कितने का आ गए हैं, 90 के। अब हमारा दूसरा काम है भुजाओं को, आमने सामने की भुजाओं को बराबर सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसके लिए क्या करेंगे, आमने सामने के दो त्रिभुज ले लेते हैं, जैसे AOB के साथ में COD ले लो। ठीक है, आमने सामने हो जाएंगे। तो इस तरह से, या फिर AOD के साथ में BOC ले लो। तो हम यहाँ पे AOB और COD लेंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला। तो चित्र अनुसार त्रिभुज OAB और OCD में, तो जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, OAB और OCD ये त्रिभुज हमने लिए हैं दोनों, और इनको हम सर्वांग सिद्ध करेंगे। ठीक है, ओके। तो हमने दोनों त्रिभुज ले लिए हैं OAB और OCD में। अब चलिए बात करते हैं कौन कौन चीज़ बराबर है। तो OA बराबर OC और OB बराबर OD, ये क्या है, आमने सामने की एक तरह से त्रिज्या भी है वृत्त की। तो वृत्त की त्रिज्या कैसी होती है, समान। तो OA बराबर OC और OB बराबर OD, वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं। तीसरा कौन है, शीर्षसमकोण कोण, AOB बराबर COD। तो शीर्षसमकोण भी कैसे होते हैं, बराबर। तो AOB यानी ये कोण और COD यानी ये कोण। ठीक है, तो दो तो आपकी भुजा हो गई, एक आपका कोण हो गया। OA बराबर OC, OB बराबर OD और AOB बराबर COD। तो S और A, तो नियम लग गया है SAS। तो SAS नियम से त्रिभुज OAB सर्वांग सम है त्रिभुज OCD, यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए हैं, सर्वांग सम। अब सर्वांग सम हो गए तो इसका मतलब इसके सब संगत भाग बराबर होंगे। तो संगत भाग में कौन कौन चीज़ लेनी है आपको, भुजा ले लो फिर आप। एक तो ये भुजा और एक ये भुजा। तो AB भुजा S वाले त्रिभुज में आ जाएगी और CD भुजा ऊपर वाले में आ जाएगी। दूसरे से कैसी हो जाएंगी, ये बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे AB बराबर CD। CPCT से सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, बराबर। तो ये यहाँ से आप कह सकते हो। अब इसी कार्य को आप दोबारा करोगे
साइड वाले त्रिभुजों के लिए AOD और BOC के लिए, तो यहाँ से AD बराबर BC भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम सेम काम करेंगे, इसलिए हम इसको दोबारा सिद्ध नहीं करेंगे, हम इसी प्रकार लिख देंगे। इसी प्रकार AD बराबर BC होगा। ठीक है, तो AB बराबर CD हमने समीकरण 3 डाल दिया है और AD बराबर BC को हमने समीकरण 4 डाल दिया, वो इसी प्रकार आएगा। तो अब आप देखिए समीकरण 1, 2, 3, 4 से स्पष्ट है कोण A बराबर B बराबर C बराबर D बराबर 90, ये तो हम पहले सिद्ध कर चुके, तथा AB बराबर CD और AD बराबर BC है। अतः उक्त क्या है, ABCD एक आयत होगा, इति सिद्धम। ठीक है, तो आयत के सारे गुण यहाँ पे आपके सिद्ध हो चुके हैं, सभी कोण 90 डिग्री के आ गए हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर आ गई हैं, और इस तरह से ABCD क्या हो गया, एक आयत सिद्ध हो चुका है। तो चलिए आप इसको उतार लीजिए। ओके, ठीक है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, आप यहाँ तक इसको उतार लीजिए। ठीक है, किसी को कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट में जा करके। ओके, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो आपके पास पहुंचे। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का चित्र आपके सामने बना हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। एक चित्र है ABCD, इसमें एक चतुर्भुज बना हुआ है। तो दिया गया है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें AD बराबर BC है और AB समांतर DC है, यानी इसकी जो असमांतर भुजाएं AD और BC वो कैसी हैं, बराबर दी गई हैं। ठीक है, सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ABCD जो बना हुआ है चतुर्भुज, इसको चक्रीय सिद्ध करना है। अब चक्रीय का मतलब क्या है, तो चक्रीय के लिए पहले आपको चक्रीय की परिभाषा याद होनी चाहिए, राइट। तो चक्रीय की परिभाषा ये होती है कि ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त पर स्थित हों तथा उसके सम्मुख कोण, जो सम्मुख कोण होते हैं वो संपूरक होने चाहिए, यानी उनके जोड़ 180 होना चाहिए। तो यहाँ पर चारों जो बिंदु हैं वो विकर्ण इस पे वृत्त पे स्थित हैं, लेकिन हमें सिद्ध करना है A प्लस C बराबर 180 और B प्लस D बराबर भी 180, यानी सम्मुख कोणों का योग कितना है, 180 80 है, ये हमको सिद्ध कर देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसके लिए काम करते हैं और हम दो त्रिभुज लेते हैं, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं। तो चित्र के अनुसार हम लेंगे ABC और दूसरा लेंगे BAD। तो ABC और BAD, इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिया है चित्र अनुसार त्रिभुज ABC व त्रिभुज BAD में। अब कौन सी चीज़ समान है, तो AB दोनों में शामिल है, तो AB बराबर AB उभयनिष्ठ भुजा हो गई, राइट। दूसरा हमको एक भुजा दी गई थी, कौन सी भुजा दी गई थी, AD बराबर BC। तो देखो ABC में तो BC भुजा आ रही है और BAD में AD भुजा आ रही है। तो पहले नाम कौन सा है, ABC है ना, तो इसकी भुजा भी पहले लिखनी है BC। तो BC बराबर AD, ये हमको दिया गया है। ठीक है, इसके बाद एक कोण है ऊपर वाला, देखिए AB और C, ये वाला कोण, और BAD और D बिंदु पे कोण। तो ये एक ही वृत्तखंड बने कोण है ना, एक ही वृत्तखंड के कोण कैसे होते हैं, समान। तो इसलिए ACB बराबर BDA, तो ACB कोण बन जाएगा और BDA कोण बन जाएगा। तो ACB बराबर BDA, एक ही वृत्तखंड में बने कोण कैसे होते हैं, समान। तो यहाँ भी देखो ये S हो गया, ये S हो गया, ये हो गया, तो नियम लग जाएगा SAS। ठीक है, तो SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांग है BAD। ठीक है, अब जैसे ही आप इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सिद्ध करते हो तो इसके संगत भाग बराबर होंगे। अब संगत भाग में क्या क्या चीज़ हैं, चलो देखते हैं। तो ABC इसमें कोण B आ रहा है और BAD इसमें A आ रहा है, तो इसका मतलब B बराबर A, तो कोण B बराबर A हो गया है। समीकरण 1 डाल सकते हो इसको, क्यों हुआ है, CPCT, यानी सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। ठीक है, तो A और B आपस में कैसे हो गए हैं, बराबर। अब क्या करेंगे हम, चूंकि ये दोनों भुजाएं समांतर हैं AB और CD, तो ये रेखा कैसी बनी, तिर्यक रेखा बन गई। तो इससे आसन कोण बनेंगे आप किस तरह से, A और D का जोड़ कर सकते हो, B और C का भी जोड़ कर सकते हो। तो परंतु आसन्न कोण A प्लस D बराबर 180 होगा, राइट। जैसा मैंने बताया आपको, ये तिरछी लाइन हो गई, ये दोनों समांतर रेखा हैं, तो A और D का जोड़ कितना होता है, 180। इनको आसन कोण के नाम से जानते हैं, या तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंत्य कोण भी कह सकते हो। ठीक है, तो अब समीकरण 1 से 1 किसके बराबर है,
बी के बराबर है, तो ए की जगह बी लिख दो, तो बी प्लस डी बराबर भी 180 हो जाएगा। ठीक है, अब बी कहाँ पर है, बी यहाँ पर है और डी कहाँ पर है, यहाँ पे, तो इसका मतलब आमने सामने कौन कितना हो गया, जोड़ 180 हो गया कि नहीं। अब इसी प्रकार आप क्या करेंगे, बी और सी का जोड़ 180 लेके चलेंगे और बी की जगह ए लिख देंगे आप, क्योंकि ए और बी बराबर है, तो ये हो जाएगा ए प्लस सी बराबर भी 180। तो इसी प्रकार ए प्लस सी बराबर 180। तो यहाँ पर दोनों चीज़ सिद्ध हो गई हैं, बी प्लस डी बराबर भी 180 आ गया है और ए प्लस सी बराबर भी 180 आ गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आया है। तो हमने यहाँ पे आसन कौन लिया, ये वाला जिसमें ए और डी आ रहा है ऊपर नीचे, तो ए और डी का जोड़ होता है 180। अब चूंकि आपको पता है कि ए और बी हमने बराबर कर दिया अभी, तो ए की जगह बी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा ए की जगह बी लिखो, तो ये आ जाएगा बी प्लस डी, यानी आमने सामने कोणों का जोड़ कितना आ जाएगा, 180। तो ये बी प्लस डी का मान आ गया। इसी प्रकार आप ए प्लस सी का निकाल सकते हो। ठीक है, तो अतः आप कह सकते हो कि ABCD क्या है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो इस तरह से ये आपका पूरा सिद्ध हो जाता है कि एक समलंब चतुर्भुज दिया गया है और वो एक चक्रीय है। ठीक है, आप इसको उतार लो। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। ओके, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कोई कमेंट्स हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा आप, जिससे हम अपने वीडियोज़ को और बेहतर बना सकें। थैंक यू सो मच।